हेलो गाइस। मैं अमनदीप नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस हम जेंगो की प्लेलिस्ट में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और हम मॉडल्स देख रहे थे। तो मॉडल्स में हमने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था, मॉडल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लिया था और हमने इस शानदार डायग्राम को भी अच्छे से समझ लिया था कि इसमें क्या क्या है। तो गाइस हमने मॉडल का प्रीमियम वगैरह ये सब देख लिए थे, हम तमाम फील्ड्स को देख चुके थे और भी जो मॉडल्स की प्रॉपर्टीज है उसके जो आर्गुमेंट्स हम जो लिखते हैं मॉडल्स में, तो वो भी हम चर्चा कर चुके थे। अगर आपने हमारी ये पिछली वीडियोस को नहीं देखा है मॉडल्स के ऊपर या जेंगो के ऊपर तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। और गाइस आज की वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि मॉडल्स को हम अपनी लोकल लाइब्रेरी वेबसाइट में कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप पहले देख लीजिए कि हम किन मॉडल्स का यूज़ करने वाले हैं अपनी लोकल लाइब्रेरी वेबसाइट में। तो हम पहले तो ये एक जनरल मॉडल बनाएंगे। इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम अपनी जो बुक्स की कैटेगरी है, किस कैटेगरी की है बुक, तो उसको हम इसमें रखने वाले हैं इस मॉडल के अंदर। और तो दूसरा मॉडल बनाने वाले हम बुक का। तो बुक का मॉडल तो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो बुक की प्रॉपर्टीज़ होंगी या बुक्स के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम इसमें रखेंगे। और जो हमारा अगला मॉडल है वो बनेगा गाइस हमारा बुक इंस्टेंस मॉडल बनेगा। उसके बाद हमारा एक ऑथर मॉडल भी बनेगा जिसमें हम ऑथर के बारे में जानकारी रखेंगे। तो हम अभी मेनली 4 मॉडल्स बनाने वाले हैं और आगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और भी मॉडल्स बनाएंगे। तो मेनली हम अभी 4 मॉडल्स पर फोकस करते हैं। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी वेबसाइट को लेकर, क्योंकि आज हम अपनी वेबसाइट की नींव रखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें आज की वेबसाइट की वीडियो को। तो गाइस हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फोल्डर था उसके अंदर ये हम देखिए अमनदीप जेंगो ट्वीट। तो उसके अंदर हम सीधे जाके लोकल लाइब्रेरी में आने वाले हैं। लोकल लाइब्रेरी, हाँ तो गाइस हम लोग लोकल लाइब्रेरी में आ गए। हम एलएस करके देख सकते हैं कि हम सही फोल्डर में है कि नहीं। तो गाइस देखिए हम सही फोल्डर में है बिल्कुल। तो हमें देखना है गाइस कि मॉडल्स डॉट पी वाई, हम मॉडल्स में काम करने वाले हैं। तो हमारे जो लोकल लाइब्रेरी है उसके अंदर कैटलॉग है। कैटलॉग ये देखिए गाइस ये हमारा कैटलॉग है और ये हमारा एक लोकल लाइब्रेरी है जो कि अभी हमारा खुला हुआ है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। तो कैटलॉग के अंदर आप आइए तो हमारा जो मॉडल्स है मॉडल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कोड पहले से लिखा हुआ है कि फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी इम्पोर्ट मॉडल्स। तो हमें जेंगो की जो डी बी क्लास है तो उससे हमें मॉडल्स को इम्पोर्ट करना है। तो गाइस आज से हम अपने डेटाबेस को स्ट्रक्चर देने जा रहे हैं कि हमारा डेटाबेस कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी टेबल्स होंगी, कौन कौन से डेटा हम उसमें डालने वाले हैं। तो ये मेन काम हम आज ही करने वाले हैं। और यहाँ पर जेंगो ने पहले ही हमें लिख के दे दिया है कि आप अपने मॉडल्स यहाँ से बनाएं और यहाँ से हम अपने कैटलॉग एप्लीकेशन के मॉडल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले कि हम हमारा पहला मॉडल कौन सा होगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा पहला मॉडल होगा बुक्स बुक जनरल के बारे में। ये बेसिकली क्या होगा, बुक्स के लिए कैटेगरी होगी। तो गाइस मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस देखा है कि जो मेरी वीडियोस होती हैं अगर आप उसको 1.25 स्पीड में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा लगेगा, आपको देखने में मजा आएगा और आपको सीखने में मजा आएगा। तो आप स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए। तो गाइस हम यहाँ पर अभी अपना मॉडल बनाने वाले हैं। तो यहाँ भी मैं एक आध दो मॉडल खुद से ही बना के बता दे रहा हूँ, फिर अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लास लिखनी है जो कि हम पाइथन की क्लास बना रहे हैं, इसलिए हमें क्लास लिखनी पड़ेगी। और गाइस आपको डिफॉल्ट में आप पाइथन में पढ़े होंगे कि यहाँ पर आपको जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में लेना चाहिए। तो हमने जनरल आपकी एक वो बना ली। इसके अंदर गाइस हमें लिखना है मॉडल्स डॉट मॉडल, क्योंकि हम मॉडल्स में से मॉडल क्लास को ले रहे हैं तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो हम यहाँ पर सीधा से लिख लेंगे नेम लिखना है। अगर हमें उस कैटेगरी का तो हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू मॉडल्स मॉडल्स डॉट डॉट केयर फील्ड। तो यहाँ पर आपको केयर फील्ड इसलिए लिखिए क्योंकि हमें नेम छोटा ही होगा। तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर विजुअल कोड स्टूडियो ने यहाँ पर इसके बहुत सारे पैरामीटर्स बता दिए। तो हमें इसका बस मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर लेना है। अभी मैक्सिमम लेंथ, तो हमारी मैक्सिमम लेंथ 200 की होगी। और गाइस इसको आप, तो हमारे पर मैक्सिमम फील्ड ले चुकी है। और यहाँ पर आप कुछ हेल्प टेक्स्ट भी देना चाहते हैं तो हेल्प टेक्स्ट भी दे दीजिए। जैसे कि ये हमारा क्या है, हमारा एक बुक जनरे है। तो यहाँ पर हमारा ये मॉडल ही कंप्लीट हो चुका है, एक हमने मॉडल को डिफाइन कर दिया है। तो ऐसे ही करके हम और भी मॉडल डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कि क्लास हम एक बुक का मॉडल डिफाइन करने वाले हैं, बुक। और यहाँ भी हम लिखने वाले हैं मॉडल्स डॉट मॉडल। तो यहाँ पर हम बुक की तमाम फील्ड यहाँ पर लिखने वाले। तो गाइस यहाँ पर हमारे लिए बुक में क्या क्या होगा, बुक में हमारा एक टाइटल होगा, टाइटल। तो टाइटल में हम लिखने वाले हैं मॉडल्स डॉट। तो गाइस आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मॉडल्स में से हमने जो है पर मॉडल्स इंपोर्ट किया है। तो इसमें से हम मॉडल क्लास को ले आए हैं, मॉडल को हम ले आए हैं। अब उसमें से हम मॉडल्स में से हम केयर फील्ड को ले रहे हैं। तो मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, मॉडल्स में से जो केयर फील्ड है उसको लिया हमने। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर दीजिए। मैक्सिमम लेंथ अगर टाइटल की 100 रख दीजिए।
तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट टाइटल भी देना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट, तो आप डिफ़ॉल्ट टाइटल दे सकते हैं बुक टाइटल। तो हमने यहाँ पर बुक टाइटल दे दिया है। और यहाँ पर हो सकता है हमारा ISBN नंबर भी हमारी बुक का ISBN नंबर भी आएगा। तो हम यहाँ पर मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड हम यहाँ पर देने वाले हैं। और यहाँ पर हमें ऑथर देना पड़ेगा, ऑथर मॉडल्स डॉट फॉरेन की। तो वैसे यहाँ पर हमने फॉरेन की का यूज़ किया। तो वैसे हमने यहाँ पर फॉरेन की को डिफाइन किया है। अब इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो है फॉरेन की को। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फॉरेन की अगर हमारे पास एग्जांपल में पहले दे दिया था, जैसे कि हमारे पास 10 ऑथर्स हैं और 10 ऑथर्स के द्वारा 10,000 बुक्स लिखी गई हैं। तो हो सकता है कि एक ऑथर ने बहुत सारी बुक लिखी हो, तो हम हर बार हर बुक में ऑथर को डिफाइन नहीं करने वाले हैं। हम एक फॉरेन की से एक ऑथर को डिफाइन करेंगे। और फॉरेन की बेसिकली क्या होता है, 1 to many फील्ड होता है। तो हम हर बार इसको ऐसे उसको अपलोड कर लेंगे, मतलब वहाँ से उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे उस ऑथर फील्ड में से, इस बुक फील्ड में हम उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर फॉरेन की, उसके आगे हमें कॉमास के अंदर लिखना पड़ता है कि हम किस फील्ड को हम ऑथर ऐसा फॉरेन की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारी अभी बुक है, तो बुक को अगर हम किसी और में अगर फॉरेन की यूज़ करेंगे तो हमें ऐसा बुक लिखना पड़ेगा मॉडल। तो अभी हम ऑथर मॉडल एक बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने अभी लिख दिया ऑथर। तो ये हमारा हो गया कि हम ऑथर को हम फॉरेन की तरह यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लिखा ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट सेट नल इज इक्वल कॉमा नल इज इक्वल टू ट्रू। तो ये गाइस आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की जब आप यूज़ करेंगे। इसका मतलब है गाइस कि जब हम डिलीट करेंगे अगर हम इस ऑथर को, तो हमारा नल सेट हो जाए वहाँ पर, और नल इज इक्वल टू ट्रू, और हमारा नल हमने ट्रू किया है। तो ये हमने किया है गाइस। और मैं चाहता हूँ कि हम ISBN नंबर में हमारे कैरेक्टर्स ABCD भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैर फील्ड कर देते हैं, कैर फील्ड, और इसकी कुछ मैक्सिमम लेंथ कर देते हैं, मैक्सिमम लेंथ हमने रख दिया। जैसे कि मैक्सिमम लेंथ हमने इसकी 20 रख दी। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम फील्ड इसकी रख दी। और गाइस हमारा और कौन कौन सा बचा अभी डिफाइन है। तो गाइस आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमने बुक को मॉडल को डिफाइन कर दिया अच्छी तरीके से। हमने टाइटल को डिफाइन कर दिया है, ISBN नंबर को डिफाइन कर दिया, ऑथर को डिफाइन कर दिया, और जनरल को डिफाइन कर दिया है। और मैं एक और बता देता हूँ कि मैंने जनरल को कैसे डिफाइन किया है। जनरल को मैंने ऐसे डिफाइन किया है कि जनरल मेरा एक नाम हो गया, हम कहीं भी यूज़ करेंगे तो हम इसको जनरल वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। तो हर उसकी बुक के लिए हर बार ये बदलेगा। तो इसमें मॉडल्स का हमने यूज़ किया है, ये वाला मॉडल जो हमने इंपोर्ट किया है मॉडल्स डॉट, उसके अंदर से हमने मैनी टू मैनी फील्ड का यूज़ किया। मैनी टू मैनी फील्ड का इसलिए हमने यूज़ किया ताकि ये कहीं से भी किसी को भी मैप कर सके। ऐसे मान लीजिए एक बुक है, तो एक बुक के पास हो सकता है बहुत सारी कैटेगरी हो, 2-3 कैटेगरी भी हो सकती हैं कि ये रिलीजनल भी है, पॉलिटिकल भी है। तो ऐसी अलग अलग एक बुक के पास ही बहुत सारी कैटेगरी हो, और अलग अलग बुक्स के पास अलग अलग कैटेगरी होंगी। तो इन सबको करने के लिए हमने मैनी टू मैनी फील्ड का यूज़ किया। फॉरेन की का यूज़ होता है कि एक फील्ड के पास बहुत सारी फील्ड है। जैसे कि हमारे पास एक ऑथर के पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो इसलिए हमने ऐसा यूज़ किया फॉरेन की को। और मैनी टू मैनी फील्ड को हमने यहाँ पर जनरल की तरह यूज़ किया। हेल्प टेक्स्ट का यूज़ किया। अगर आपको ये हम जब एडमिट पैनल में जाएंगे अपने, तब आपको अच्छे तरीके से यूज़ होगा कि हम एडमिट हेल्प टेक्स्ट का यूज़ क्यों करते हैं। हेल्प टेक्स्ट का यूज़ बेसिकली मैं आपको वहीं अच्छे से बता दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में रहेगा कि हेल्प टेक्स्ट का क्या यूज़ है। तो मैक्सिमम लेंथ को आपका आ ही गया होगा, डिफ़ॉल्ट आ ही गया होगा कि आपको, कि अगर हमने कुछ नहीं डाला अगर हमने केयर फील्ड में, तो ये हमारा बुक टाइटल आ जाएगा उसमें, टाइटल में। तो यहाँ पर हमें एक मेथड को हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर। तो गाइस कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए हम जो मेथड की बात कर रहे थे वो मेथड है गेट। तो हम मेथड को हम फंक्शन से डिफाइन करते हैं ऐसा। तो डेफ गेट तो इस मेथड का हम डिफाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अगर बुक के बारे में डिटेल चाहते हैं, अगर हम बुक का टाइटल दिया है, अगर हमने उस बुक पर क्लिक किया, तो हम उस बुक की पूरी डिटेल को पा सकें। तो गाइस जब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, तो हमें रिवर्स कर देगी जो हमारी अभी जो URL है वही रहेगी, लेकिन उस URL में बुक की डिटेल आ जाएंगी, जैसे कि self.id, और बुक की ID वहाँ पर पीछे आ जाएगी URL में। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं कि ये आगे कैसे यूज़ होगी। अभी बस आप इसको ऐसा लिख लीजिए यहाँ पर। तो वैसे यहाँ पर हम अपनी ऑथर क्लास को डिफाइन करने वाले हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑथर क्लास तो बिल्कुल बुक जैसी होगी लगभग, मतलब उसमें जो सामान होंगे तो वो बुक जैसे होंगे। तो हम यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं ऑथर क्लास को। तो हम ऑथर क्लास को मैं आपको लिए बता देता हूँ मैंने कहाँ से कॉपी किया है। तो गाइस मैंने सीधा यहाँ से कॉपी किया है ऑथर क्लास को।
तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझने के लिए। तो यहाँ पर क्लास हमने डिफाइन की और ऑथर क्लास हमने डिफाइन की। तो ऑथर ही हमने क्यों डिफाइन की, क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि यहाँ पर हम ऑथर क्लास को ही लेने वाले हैं। तो ऑथर क्लास मॉडल्स डॉट मॉडल, तो आप देख ही चुके हैं यहाँ पर। तो उसमें हमने लिखा है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ उसकी 100 रखी। ऐसे ही हमने लास्ट नेम को डिफाइन किया, मॉडल्स जो कि हम केयर फील्ड में रख रहे हैं अपने फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को। और डेट ऑफ बर्थ, जो नई चीज़ देखने वाली है वो गाइस यहाँ आती है कि जो डेट फील्ड लिखी है हमने, तो डेट फील्ड को हमने मॉडल्स डॉट डेट फील्ड के अंदर लिखा है। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है अगर अवेलेबल होगी तो डाइट को हम इसमें लिखने वाले हैं। और नल इज इक्वल टू ट्रू, ब्लैंक इज इक्वल टू हमने इसमें लिखा है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ऑथर के पास ऑथर की डिटेल नहीं है हमारे पास अभी, तो हम उसको नल वहाँ पर रख सकें। तो ये नल हमें ट्रू ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। और ये डाइड है तो डाइड हम लिखते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो ये हमारा ऑथर मॉडल को डिफाइन किया गया। और यहाँ पर भी हम एक एब्सोल्यूट यूआरएल हम जैसे बुक के लिए बनाई थी, तो ऐसे ही हम यूआरएल इसके लिए भी बनाने वाले हैं, ताकि जैसे हमारे बुक की डिटेल ले रहे थे तो हम ऐसे ही हमारे पास ऑथर की डिटेल भी आ जाए हमारे पास। तो गाइस यहाँ पर हम अपनी उस मेथड को भी डिफाइन कर लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये गाइस हमारी वो मेथड डिफाइन हो चुकी है, ये वाली द गेट एब्सोल्यूट यूआरएल। तो हम यहाँ पर यूआरएल को बेसिकली हम ले रहे हैं। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है गाइस, यही कि यही जो यूआरएल है यही रहेगी, बस हमें ऑथर डिटेल लास्ट में आ जाएगी। और ये जो सेम टू सेम है बुक जैसी, हमने उसको ले लिया है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी ये एच जो है इसका यूज़ क्यों नहीं किया। तो गाइस इसके पीछे की रीज़न है, मैं जब एडमिन पैनल को जब खोलूँगा मॉडल्स के लिए, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये अभी हमने इसका यूज़ क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब आपको अच्छे समझ में आएगा। और हम क्लास मेटा का यूज़ करेंगे गाइस, क्योंकि क्लास मेटा मतलब बताया था मेटा क्लास क्या होती है, डेटा के अबाउट डेटा बताती है। तो ऑर्डरिंग, यहाँ जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर, तो ऑर्डरिंग हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम से हम उसकी ऑर्डरिंग करने वाले हैं ऑथर के लिए। तो हम देखिए अब हम कैसे बनाते हैं इसको, ये देखिए। तो हम इसको अपनी मेटा क्लास को भी डिफाइन कर देते हैं, क्लास मेटा। तो यहाँ पर ये हमारी मेटा क्लास में ही आने वाली है ऑर्डरिंग। तो किस बेसिस पर हमें ऑर्डर करना है, तो यहाँ पर जो फील्ड्स डिफाइन की हमने, हम इन्हीं के बेसिस पर हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम डालना है, कॉमा लास्ट नेम। तो गाइस इनके बेसिस पर हमें इसकी ऑर्डरिंग करना है, तो हमने बस ऐसा कैसा लिख दिया यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आपको एक दिक्कत दिख रही होगी कि हमने एक बुक की कैटेगरी को डिफाइन कर लिया है, बुक को डिफाइन कर लिया है, हमने एक ऑथर को डिफाइन कर लिया है, लेकिन एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में एक बुक थोड़ा होगी, अगर मैथ्स की 9th क्लास की बुक है तो 9th क्लास की बुक एक ही थोड़ा होगी, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ होगी, हो सकता है 400 500 1000 कॉपियाँ हो। तो हमें उसमें भी दिखाना पड़ेगा कि इस बुक की कितनी कॉपियाँ हैं, अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 2 कॉपी भी अवेलेबल है, 1 कॉपी भी अगर उस बुक की अवेलेबल है वहाँ पर, तो हमें वहाँ पर स्टेटस दिखानी पड़ेगी कि हाँ भाई वो बुक हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो हमें हर एक बुक का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा कि वो बुक अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम आप ऐसा कमेंट कर दीजिए, बुक इंस्टेंस मॉडल को हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर हर एक बुक का यहाँ पर हम ख्याल रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्लास बुक इंस्टेंस मॉडल्स डॉट मॉडल, तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर होगी बुक की आईडी को हम पहले डिफाइन, तो यहाँ पर होगी बुक आईडी। तो हम यहाँ पर आईडी से सीधे डिफाइन कर देते हैं मॉडल्स डॉट यू आईडी फील्ड। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यू आई डी फील्ड कौन सी है। तो यहाँ पर कैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिक आईडी से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हर बुक के लिए, हर कॉपी के लिए हम एक यूनिक आईडी देने वाले हैं। तो उसके लिए हमने इसका यूज़ किया है। उसके लिए हम उसकी प्राइमरी की का यूज़ करने वाले हैं बुक की। तो यहाँ पर हम जो यूनिक आईडी है प्राइमरी की, तो गाइस यहाँ पर हमने इसको सीधा सीधा वहाँ से कॉपी कर लिया है। तो प्राइमरी की को हम ट्रू पर सेट कर देते हैं। तो ये इसकी बात हम कर रहे थे, ये हो गया। और डिफ़ॉल्ट हमारे uid.uid4 होगा, और हेल्प टेक्स्ट हमने ये डिफाइन कर दिया। तो बस गाइस यही आपको समझना है कि जो यूनिक आईडी अगर हम दे रहे हैं बुक के लिए तो हमें ऐसा देना पड़ेगा। और प्राइमरी की हमें इसको ट्रू करना है, क्योंकि हम प्राइमरी की बेसिस पर हम इसको देने वाले हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की जेंगो में बेसिकली एक आईडी होती है। जैसे कि हमारा बुक और इंस्टेंस बनाया हमने, तो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइमरी की को इसमें इंस्टॉल कर देता है। जैसे कि यहाँ पर एक प्राइमरी की बन गई होगी, जैसे कि अगर हम 10 बुक डिफाइन किए तो वो 1 से शुरू होगी और 10 तक चालू होगी। हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन जेंगो अपने आप ही बना देता है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर भी अपनी प्राइमरी की दे सकते हैं, लेकिन जेंगो हमें देता है ये सब काम करके, तो हम अपना से क्यों जोड़ें।
तो आप यहाँ पर समझ लीजिए प्राइमरी की क्या है। तो हम यहाँ पर प्राइमरी की से उसकी यूनिक आईडी फील्ड बना रहे हैं और डिफ़ॉल्ट में हमने UID 4 डाल दिया है। उसका हेल्प टेक्स्ट हमने ये लिया है यूनिक आईडी फॉर दिस पार्टिकुलर बुक अक्रॉस होल लाइब्रेरी। ओके गाइस, तो वैसे यहाँ पर बुक इंस्टेंस पर हमारी ये जो फील्ड्स होंगी, यहाँ पर हमने बुक को जहाँ पर बनाया था तो हमारे कॉपी में हम बुक को कॉपी पर नहीं बनाएंगे हर बार। तो यहाँ पर हमने बुक को सीधे वहाँ से ले लिया, तो इसके लिए हमने फॉरेन की का यूज़ किया है बुक को लेने के लिए। और ऑन डिलीट, जूम कर देता हूँ मैं अच्छे से, ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, ये तो हम लिखते हैं अपनी फॉरेन की में, आपको मालूम होगा मैं पहले भी अपनी फॉरेन की बना चुके हैं। और इम्प्रिंट में हम केयर फील्ड को डाल रहे हैं और ड्यूबैक में हम डेट फील्ड को डाल रहे हैं कि हमें किस डेट से डिलीट हो चाहिए हमें। तो मैं इसको सीधा कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लिख दे रहा हूँ गाइस। लेकिन आप लिख के देखिए बार बार आप, क्योंकि जब आप तक गाइस आप कॉपी पेस्ट नहीं करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको जब तक आप अच्छे से करेंगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो आप अच्छे से लिखिए। तो हमने यहाँ पर सीधा उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो देख लीजिए हमारे पास क्या बचता है। तो गाइस हमारे पास स्टेटस बचती है। तो गाइस हमें इसी प्रकार के स्टेटस में उसको बताना होता है। तो गाइस हमने यहाँ पर इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, हम देख लेते हैं इसको कि हमने कैसे बनाया है। तो हमने यहाँ पर लोन की स्टेटस के लिए हमने यहाँ पर पाइथन के जो ऑब्जेक्ट्स तो हमने उस पर डिफाइन किया है कि एम, और उसका मैं M4 मेंटेनेंस का यूज़ करने वाले हैं, और O4 लोन का ऑन लोन का यूज़ करने वाले हैं, A4 अवेलेबल और R4 रिजर्व का यूज़ करने वाले हैं। हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखने वाले हैं। तो हम सीधा इसका सिंबॉलिक रूप में हम इसका यूज़ करेंगे लोन के स्टेटस के लिए। और स्टेटस फील्ड को हमने बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और हमें चीज़ सीखने को मिल रही है गाइस, कि अगर हम ID को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, बुक को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एंटर करके। तो यहाँ पर आपको एक क्लियर व्यू रहेगा कि क्या क्या आपने अच्छे से डिफाइन किया। यहाँ पर आपको उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो स्टेटस केयर फील्ड रहेगी, मैक्सिमम लेंथ इसकी बन रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ में हमें इसकी तो M डालना है, O डालना है, A डालना है या फिर R डालना है। तो अगर हमें कुछ ऑप्शन बनाना है अगर दिए हुए ऑप्शंस को, तो हम ऐसा करके हम कहीं भी अपने ऑप्शंस को बना सकते हैं। लोन एटिस के लिए नहीं, हम कहीं भी कैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर दिमाग में रखिए कि हमें इसका ऐसा यूज़ करना है। मैक्सिमम लेंथ हमें बन के ही रखनी है। और चॉइसेस का हम यूज़ करने वाले हैं लोन स्टेटस से। तो यहाँ पर देखिए हमने लोन स्टेटस को हमने ऐसे यूज़ किया है। और चॉइसेस जो है कि एक आर्गूमेंट होता है, तो उसको हम जो प्री डिफाइंड चीज़ है तो उससे हमेशा लेते हैं। ब्लैंक इजिकल टू ट्रू, ब्लैंक भी हो सकती है। और डिफ़ॉल्ट, अगर अगर यूज़र ने कोई भी नहीं डाला है तो हम मेंटेनेंस उसको चाहते हैं कि वो हमारी डिफ़ॉल्ट हो। और हेल्प टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी बता रहे हैं हम। तो ये हमारा हेल्प टेक्स्ट के हमारे जेंगो की एडमिन पैनल में हम देख लेंगे। ये देखिए गाइस, तो हमारा बुक का मॉडल लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो गाइस हमारा एक ड्यू बैक वाली चीज़ जो बच चुकी है, तो इसको हम जरूर देख लेते हैं कि हम ड्यू बैक कैसे करेंगे। बैक का हम मतलब यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑर्डर बुक को अपने एडमिन पैनल में कैसे जमाना चाहते हैं। तो हम उसको ड्यू बैक की डेट से मान जाते हैं। अगर जो सबसे जल्दी दे देगा, सबसे जल्दी आ गई होगी बुक, या सबसे पहले गई होगी, सबसे पहले आएगी, तो उसके हिसाब से हम डेट के हिसाब से हम जमाने वाले हैं। तो ड्यू बैक हमने ऐसा कर दिया। और ड्यू बैक आप कुछ भी नहीं डाली यहाँ पर, हर चीज़ का रीज़न देती है जेंगो कि ड्यू बैक क्या है। ड्यू बैक हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये है। तो ये हमारी सब, यहाँ पर हमारा पूरी लोकल लाइब्रेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप इसको Ctrl+S से सेव कर दीजिए, Ctrl+S से सेव कर दीजिए। और आप कमांड प्रॉम्प्ट को जल्दी से खोल लीजिए। यहाँ पर आप सीधा डालिए पाइथन manage.py, मेक माइग्रेशंस को आप डालिए ताकि हमारी माइग्रेशंस अप्लाइड हो जाए। मतलब जो हमारा अभी हमने इतना सारा सब कुछ बनाया है, लेकिन ये अभी हमारा डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस में सेव हो जाए, डेटाबेस में टेबल्स बन जाएं। जब आपकी टेबल्स बनेंगे तभी ये डेटा आपका वहाँ पर स्टोर होगा। तो हम एक माइग्रेशंस करके, हमारी अभी टेबल्स बनेगी नहीं, हम बस देख पाएंगे कि हमारी जो कोड किया है वो हमारा सही है कि नहीं है, और वो माइग्रेशन किस फॉर्म में होंगे। तो हमारे पास एक एरर आ चुकी है कि UUID इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमें UUID को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें इम्पोर्ट करना भूल गए थे, तो हम यहाँ पर इम्पोर्ट लिख देते हैं सीधा, इम्पोर्ट UUID। तो हमने सीधा UUID को इम्पोर्ट कर दिया और Ctrl+S से फिर अब देख लेते हैं हमारी वेबसाइट में क्या एरर आ रही है। तो हमने मेक माइग्रेशंस को फिर से किया अप्लाई। तो ये देखिए, तो हमारा अब सब कुछ अप्लाई हो चुका है। तो हमारी ये सब मतलब अच्छे से टेबल बन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमने आप इसको कोड को थोड़ा पढ़ के देखिए। आप इनको क्रिएट मॉडल ऑथर, मतलब ये हमारी टेबल्स बन चुकी हैं। हमारा मॉडल ऑथर का मॉडल बन गया है, बुक का मॉडल बन गया है, जनरेट का मॉडल बन गया है, बुक इंस्टेंस का मॉडल बन गया है, और एड फील्ड जनरेट बुक, और हमारी ये फील्ड जनरेट है। अब बस आपको एक कमांड लिखना है, पाइथन manage.py माइग्रेट। जो हमारी जो माइग्रेशंस बनी है वो बस हमारी अप्लाई हो जाएंगी। अब ये देखिए, तो हम माइग्रेट बस करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारी पूरी माइग्रेशंस हमारी अप्लाई हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो अपनी वेबसाइट को चला के देखिए, तो हमारा कोई एरर नहीं होगी। पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये देखिए अभी हमारे बिना एरर की हमारी वेबसाइट चल चुकी है। तो हमारे मतलब सब कुछ सही है, अभी हमारे टेबल्स बन गई हैं डेटाबेस में। तो माइग्रेट कमांड का यूज़ हम जब करते हैं जब हम हमें टेबल बनानी होती है। माइग्रेशन से हमारा बस प्रारूप बन जाता है कि हमारी टेबल्स कैसी बनने वाली हैं।
तो ये दोनों डिफरेंस था इन दोनों में। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपको जिस टॉपिक पर आगे की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1.25 स्पीड में हमारी वीडियोस को देखें तो आपको काफ़ी अच्छा मज़ा मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।